नहीं आ पाया था, लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूं और अगले 4 दिन तक फिर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपने गृह जनपद जा रहा हूं और मैं रक्षाबंधन और 15 अगस्त का त्यौहार है, तो इसलिए अपने घर जाना आवश्यक होता है। तो मैं अगले 4 दिन तक फिर नहीं आऊँगा। फिर अगली बार जो संडे आएगा उस पर मैं आपके सामने फिर से 8:30 बजे उपस्थित होऊंगा। आप अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। अभी CBT 1 का रिज़ल्ट आया है और उस रिज़ल्ट को देखने के बाद कई कि सर हमारा हो गया, अब वो टेक्निकल के माध्यम से अपने आप को आगे की ओर ले जाएंगे और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी आ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को भविष्य में चल करके एनवायरनमेंट भी हम यहाँ पर कुछ टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने। आज मैं आपके सामने एसिड, बेस और साल्ट, इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ या सुनाई दे रहा हूँ, तो अगर दोनों प्रक्रिया साथ चल रही है तो कृपया आप लोग हेलो हाय लिखिए, यस और नो लिखिए। अनूप कुमार हेलो, चरण स्पर्श गुरुजी खुश रहिए बेटा आप हेलो। मंटू कुमार कल का हाल बा सर? ठीक बा, आपन बतावा तू ठीक है कि नहीं? हाँ चलो, और कौन है? गुड इवनिंग सर। अरे पूरा तो लिख दिया करो। धनराज महतो, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, आपको लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके सामने हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान से कर ले जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी कौन सा प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, बताइए। हाँ, एक मिस्टेक है यहां पर, ये CF3 होगा और COOH है, ये ऑप्शन होगा। इसको आप ए मानिएगा, इस ऑप्शन को आप ए मानिएगा। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बताइए। प्रणाम। हाँ जी, राम कुमार तिवारी हेलो सर, हेलो बेटा। आदित्य कुमार ठाकुर सी बता रहे हैं। नहीं, एस्टिक एसिड कहां से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा बेटा? एस्टिक एसिड जो सिरके में होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता। बताइएगा आंसर। चलिए, आंसर जो है आपका मैं बता देता हूं, उसका नाम क्या है ए, और इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर होता है इसका पूरा नाम होता है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है। यानी इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? तो आपके सामने आंसर है क्या? ए। तो बेटा आंसर आपका क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाता है। यहां पर 3 है, ना कि ये 4 है। या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। मनफूल पटेल इंदौर, हाँ जी, ओशियन एकेडमी से बोल रहे हैं। हाँ जी बेटा बताओ मनफूल, क्या हाल है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन है, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ए आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्बल है? दुर्बल एसिड का नाम बताइएगा आप लोग, बताओ बेटा। दुर्बल एसिड कौन सा? लगभग जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सारे के सारे एसिड हैं, सारे एसिड हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है C6H5OH, ये फिनॉल है। ये क्या है बेटा? फिनॉल है। और याद रखना, फिनॉल में भी एसिड होता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। यह क्या है? वीक एसिड होता है। सर अभी ओशियन आते हैं? हाँ जी बिल्कुल बेटा आते हैं। अभी हमारी मुलाकात आपकी 26 तारीख को फिर होगी ओशियन में, ओशियन एकेडमी में हमारी आपकी मुलाकात 26 को होगी इंदौर में। चलो बेटा, C6H5OH फिनॉल, इसका मतलब सबसे जो वीक होता है उसका नाम क्या है? C6H5OH, जहां तक मुझे लगता है। यस, इसका आंसर होगा ए, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? बताइए बेटा।
फिनॉल होता है, वही मीथेनॉल कह लीजिए, फिनॉल कह लीजिए। हाँ जी, इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी। लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बता दो। हाँ, इसका आंसर बताइए। बेंजीन नहीं, हाँ ए। ज्यादातर आंसर थर्ड का ए बताया जा रहा है। देखो मैं बताता हूं, कोई भी एसिड हो, वो एसिड क्यों होता है, आइए पहले आपको समझा देते हैं। बेटा देखो, कोई भी अम्ल होगा तो वह स्वाद में क्या होगा, खट्टा, पहली चीज। दूसरा जानिए, उसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिलीज करने की क्षमता पाई जाएगी। दूसरा जान लीजिए, यह ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब आप ये बताओ, यहां पर आपको क्या चीज दिख रहा है, तो बेटा याद रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और अगर मान लीजिए यहां पर एसिड की जगह पर बेस होता, तब क्या करते, उस कंडीशन में OH आयंस हो जाते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ए आंसर है इसका। सरल सा क्वेश्चन है। देखिए बताओ बेटा, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है, अम्लों का, या जिसको आप कहते हैं रसायन राज, यानी रसायन का राजा किसको माना जाता है? चंदू कुमार, यस चंदू, बताइए क्या हाल है। हेलो, प्रेम शर्मा कह रहे हैं हेलो। ये सब कुछ हमने पेड कोर्स में आपको करा दिया है, और पेड कोर्स को हम अब फ्री में ला रहे हैं, लेकिन ये पेड कोर्स फ्री में सिर्फ कुछ अंश आएगा, सभी अंश आपके फ्री में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आदित्य कुमार बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आंसर। आदित्य कुमार आपने सही आंसर बताया, चौथे का बी। मैं आपको उत्तर देखिएगा, किंग ऑफ केमिकल भी इसको कहा जाता है, इसके अलावा किंग ऑफ एसिड भी इसको कहा जाता है, इसके अलावा एसिड ऑफ होप भी कहा जाता है। देखो H2SO4 को क्या क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, इसके अलावा एसिड ऑफ होप भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इन चीजों को। तो अम्लों, रसायन यानी रसायन का राजा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और हां बेटा, जो अम्ल वर्षा होती है जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, तो अम्ल वर्षा के लिए भी जिम्मेदार कौन है, तो नाम है उसका क्या, H2SO4। अम्लों कब से आएगा सर क्लास, प्रेम शर्मा पूछ रहे हैं कब से आएगा क्लास सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, क्लास ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, आप याद रखिएगा। एसिड ऑफ होप और किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बताते हैं आपको। बी आंसर है, देखो सब लोग आंसर सही बता रहे हैं। बताइए इसका आंसर, हाइड्रोक्सिल समूह को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा Cl से विस्थापित किया जा सकता है, यानी -COOH के OH समूह को किसके विस्थापन के द्वारा, किसके प्रयोग द्वारा Cl से विस्थापित किया जा सकता है, बताइए आंसर। हाँ, SO2 NO2, बिल्कुल एसिड रेन। हाँ जी, एसिड रेन के लिए H2SO4 है बालक अनूप कुमार, आपको मालूम बालक, प्रणाम। हाँ जी, कतई आग लगा दी आपने, कतई जहर, अमित पाठक, बिल्कुल बालक, जहर वहर कुछ नहीं है, एसिड मत पीना, बस हो गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मंटू कुमार कह रहे हैं डी आंसर है, नहीं बेटा होगा, नहीं HCl बिल्कुल गलत है, नहीं HCl गलत है। हाँ चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर है क्या, ए, यानी PCl5। इसका मतलब ये हुआ, ये है पेंटाक्लोराइड, यानी पेंटाक्लोराइड होता है जो
COOH से OH को रिप्लेस कर देगा। समझ में आई बात? क्लोरीन की जगह पर OH रिप्लेस कर देगा, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? यानी कार्बोलिक एसिड कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर जान लीजिए, ए है। यानी फिनॉल जो होता है इसे हम लोग कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपके आएगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इन सब एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चंद्रशेखर, बस चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए, अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक अम्लीय लवण है, क्योंकि यह क्या कहलाता है? आंसर बताइए प्लीज। छठे का क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं। हाँ जी, चलो इसका आंसर क्या होगा? मुखर्जी नगर में किस कोचिंग में हो सर आप? अब मैं इस समय आपको दिल्ली पुलिस के बैच में मिल जाऊंगा। एक बहुत ही, आप कभी भी हमारे नंबर पे फ़ोन करिए, मैं आपको वहाँ उपलब्ध रहूँगा। 7वें का सी आंसर है। बिल्कुल, आप एकदम सही बता रहे हैं। मुझे लगता है 7वें का सी ही आंसर है। बिल्कुल सही है बेटा। मोंटू ने सही बताया, 7C। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है अमोनिया, ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होता है? चूज द एसिड साल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिड साल्ट बताइए कौन होगा? यानी एसिड भी है और साल्ट भी है, ध्यान रखिएगा। सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यस। वीक बेस, सर थ्योरी पढ़ाएं? बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब जब हम आगे नेक्स्ट संडे को आएंगे, अभी तो हम इसलिए यहां पर उपलब्ध हैं क्योंकि कल हम सुबह अपने घर जा रहे हैं, तो 4 दिन तक आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। छुट्टी यहां मुखर्जी नगर में हो गई है, तो हम लोग भी अब सोच रहे हैं जरा सा, कई महीनों से होली के आसपास घर गए थे, तो सोचा जरा घर हो लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, NaHSO4 होता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर डी है। अब बताओ, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर दे लोगे। बताओ बच्चा इसका आंसर। इसका आंसर मुझे लगता है आप लोग दे लेंगे, इसीलिए आप लोगों को आंसर बताना चाहिए। आसान सा आंसर है। ये सारी चीजें हमने लगभग पेड कोर्स में आपको करवा दिया है, जिसके माध्यम से हम, कई विद्यार्थियों ने हमसे अनुरोध किया कि सर, आज एक आदित्य नाम के ही लड़के का मैसेज आया था कि सर कुछ दिख तो रहा है आदित्य इसमें। आदित्य का आंसर डी है, नीले को लाल करता है। हाँ, और कोर्स ले करके अभी CBT 1 का रिजल्ट आया, तो उसमें कई बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर आपके कोर्स का फ़ायदा था, जो हमें साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा, यानी पूरे के पूरे नंबर मिल गए। बिहार जा रहे हो बबुआ जी? नहीं, बिहार का रहने वाला नहीं हूँ बालक, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वह नीले को लाल कर देता है एसिड, और अगर बेस होगा तो उल्टा हो जाता, लाल को नीला कर देता है। तो आंसर क्या हुआ? ब्लू टू रेड, डी आंसर है। बताइए, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसका आंसर बता लोगे। बताइए सर, मैं आदर्श चौहान। हाँ, आदर्श चौहान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, बहुत बहुत धन्यवाद बालक। इसमें पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं, इसमें आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, कौन सा बहुत बड़ा तीर का काम कर रहा हूं आपको। चलिए, वैसे बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। यस मंटू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। जल चढ़ा लीजिए सर। किस? प्रयाग में राज, प्रयागराज है, प्रयाग में राज नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए आपके पास। बिल्कुल डी आंसर। राम कुमार तिवारी ने बिल्कुल सही बताया है, डी आंसर, डी आंसर। हाँ जी, क्योंकि बेटा देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। असत्य कथन बताइए। देखो एस तो होता ही है, ये सही है।
सभी अम्ल में हाइड्रोजन होते हैं, ये भी सही है। नीले लिटमस को लाल करता है, ये भी और याद रखना जितने भी एसिड होते हैं वो विद्युतचालक होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं, बिल्कुल ये पुराना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, इसलिए ध्यान रखिए इसको, डी आंसर है इसका। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु, यानी नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, बताओ बेटा, HNO3 में कौन सी धातु है जो अगर इसमें डाल दिया जाए तो वह नॉन मेटल की तरह व्यवहार करती, अधातु की तरह व्यवहार करती है, बताइए आप लोग। ये सब कुछ मैंने पेड कोर्स में आपको करा दिया है और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को आगे चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप अपने एग्जाम को निकाल सकें। सिराज अंसारी, हेलो, हाय, बताओ बेटा, बताओ कौन सा 11 का डी बता रहे हैं। नहीं नहीं, गलत है, लेड नहीं होता, लेड तो गल जाता है HNO3 में। गुरुदेव आपसे मैं पढ़ा था 2017 में, आपसे बायो पढ़कर आज तक नहीं भूला आपका बालक। बिल्कुल बेटा, सर एनडीए के लिए है। दीपक प्रजापति, ज्ञान सर्वथा बट रहा है चारों तरफ, जहां बट रहा है वहां से ले लीजिए, ये भी एनडीए में आता है। एनडीए में ऐसा थोड़ी है कि नाइट्रिक एसिड वहां दूसरा वाला आपको पढ़ाया जाता है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रिक एसिड में कौन सा ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल की तरह व्यवहार करता है, उसका नाम टिन है। ये SN का मतलब होता है टिन, ध्यान रखना बेटा। टिन जो होता है अगर हम नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह नॉन मेटल कहलाने लगता है। ध्यान रखना आंसर क्या होगा, टिन। कॉपर नहीं यार, कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डाल दोगे वो गल जाएगा नाइट्रिक एसिड में। चलिए आंसर करते हैं सी, आगे बढ़ते हैं। बताइए आप लोग, बताइए नाइट्रिक एसिड को निम्न में से किस धातु के पात्र में रखते हैं, बताओ। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, उसको हम किस पात्र में रखते हैं, किस बर्तन में रखते हैं, बताओ। ये आ गया पीके सोथा। इतना ज्यादा नंबर लिखने क्या आवश्यकता पड़ गई बालक, वो कीपैड दब गया क्या? चलिए बताइए आंसर। श्याम गौर, हाँ जी, उत्तर बताइए बेटा। HNO3 को देखो हम ऐसे बर्तन में रखेंगे किसी भी एसिड को जिसके साथ वो अच्छे से रिएक्ट ना करे। तो अब आप देखिए कौन सा ऐसा है जो रिएक्ट नहीं कर सकता। मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वह नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसको एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं, ध्यान रखना। हाँ, सिराज अंसारी ने सही बताया है, सी आंसर है। बताओ बेटा, नाइट्रिक अम्ल से त्वचा रंग पीला पड़ जाता है क्योंकि, आंसर बताइए। प्रोटीन को जेंथोप्रोटीन में रूपांतरित कर देता है, एसिड निर्जलीकरण के कारण रूप में कार्य करता है, नाइट्रोसेलुलोज बनाता है, HNO3 अम्ल एक ऑक्सीकरण कारक के रूप में कार्य करता है। आंसर बताइए प्लीज। सर अपनी बुलेट को बेच दिए क्या, बेच रहे हो क्या आप? काहे बेचेंगे भाई बुलेट, हम अपनी क्यों बेचेंगे बताओ। हमारी बुलेट हमारे घर में खड़ी है, वो हमारे पापा जी की विरासत है, वो हमें विरासत में मिली है, और विरासत बेचा नहीं जाता बालक, ये ध्यान रखो। वो हमारे पिताजी ने आज से 38 साल पहले खरीदा था उस बुलेट को, और उस बुलेट को हम कैसे बेच देंगे, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। हम विरासत को कैसे अपने हाथ, हम उसको भले अपने यहां रखे उसमें जंग लग जाए, लेकिन हम उसे बेच नहीं सकते। चलिए हो गया 13 का डी आंसर ज्यादातर लोग बता रहे हैं नहीं। अरे बेटा त्वचा का रंग पीला करना है और किसी चीज का रंग पीला थोड़ी करना है। तो बेटा एक बात याद रखना, त्वचा का रंग पीला हो जाता है
किसके कारण? प्रोटीन को जैंथोप्रोटीन में रूपांतरण के कारण ऐसा हो पाता है, यानी ए इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? बताओ। अभी अभी बताया है थोड़ी देर पहले, बस अंतर यह है कि यहां फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, बस, और सब कुछ वही है। पहला वाला क्वेश्चन याद करो और आप इसका आंसर बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? गुड इवनिंग सर, विनोद चौधरी कह रहे हैं गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। मॉडल कौन सा है सर जी? अब तुम बुलेट पूछ लो पहले, यहां अपना बुलेट तो संभल नहीं रहा है तुम्हारा, और यहां हमसे बुलेट के बारे में पूछ रहा है तुम। अरे क्वेश्चन करो यार। अब मुझे समझ में आता है कि अन्य यूट्यूब के चैनल पे लोग आनंद लेता रहता है बस बैठ करके। बेटा सही बता रहे हो आप, दीपक प्रजापति, बिल्कुल। बस अंतर क्या था, देखो ये होगा आपका आंसर, मैं आपको बताता हूं इसका आंसर CF3COOH। ध्यान रखना, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी इसको आप क्लोरो भी लिख सकते हो, फ्लोरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका फार्मूला का आंसर हो गया, ये डी आंसर है। जो पहला क्वेश्चन आपको कराया था उसी बेस पर है ये। चलिए बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो, पहले से आंसर आ गया। हाइड्रोक्सिल क्या होता है? आपको मैं बता चुका हूं, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होगा, यानी जिसमें आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें OH होगा वो क्या होगा? कार्बोनिल अम्ल होगा। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, ये सब क्या है? कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एकल क्षारीय, त्रिक क्षारीय, चतुर्थ क्षारीय, द्विक्षारीय? देखो बेटा, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हम ये निकालते हैं कि आखिरकार ये कितना क्षारीय होता है। तो बताइए H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन होते हैं? सॉरी लेट हो गया, बसंत श्रीवास्तव। बिल्कुल बेटा लेट नहीं हो आप, हो आज भर हम अभी आपको कराएंगे, और फिर इसके बाद हम अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर, अपने माताजी पिताजी से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने। आप भी लीजिए। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे ही हम एसिड और बेस को आकलन करते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? बी जाते हैं, डाया बेसिक होता है, द्वि बेसिक होता है, ध्यान रखना, द्विक्षारीय होता है। एकदम सही आंसर बताया सब लोगों ने, बी आंसर है। बताओ बेटा एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? आसान है, CH3 क्या होता है बताओ? एस्टिक एसिड का रासायनिक फार्मूला, गुरुदेव आपके बाबा जी की बुलेट को सोल मूवी में धर्मेंद्र ने यूज किया था ना, शोले मूवी में। पगला गए हो क्या? तब फिर किस दिन ऑनलाइन होगा बेटा? अब आपको संडे ऑनलाइन होगा, नेक्स्ट संडे, क्योंकि हम घर जा रहे हैं ना, तो घर जाना भी तो आवश्यक है। चलिए बट आंसर बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर सब लोग बता रहा है, बी आंसर बता रहा है। तो चलिए आंसर आपका बी ही है, एस्टिक एसिड CH3COOH। और सुनिए, अगर मैं आपकी बात करते हैं शराब, तो शराब में कौन सा एसिड होता है? एस्टिक अम्ल होता है। बेटा सिरके में तो क्या होता है? सिरका, जो चाउमीन में यूज होता है, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी एस्टिक एसिड होता है, CH3COOH। याद रखिएगा, CH3COOH के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है बेटा? बताइए। अब फिर वही है, सिरके में कौन सा एसिड होता है? वही रासायनिक नाम बता दीजिए आप इसमें। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? जो पहले आंसर देगा उसका नाम बोलिए। काहे बोले? नहीं बोलेंगे, ये भी कोई बात हुआ? नाम बोलिए, आंसर दो बालक। तुम्हें अपने जीवन में एग्जाम में सफल होना है। हमारे सामने या जो बालक कमेंट करें उनके सामने आप बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? सिट्रिक एसिड नहीं है बेटा,
सिट्रिक एसिड क्यों बता रहे हो? 18वें का बी, 18वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। आप जानते हैं इसका आंसर क्या है? एसिटिक एसिड है बेटा, याद रखना। सिरके को ही हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। बी आंसर है। लेड बैटरी में कौन सा, देखो बैटरी में हमेशा अम्लों का राजा होता है, जो भी बैटरी इस्तेमाल होगी सब में अम्लों का राजा होगा। बताइए, बताओ आंसर। हाँ जी, H2SO4 बिल्कुल। राम कुमार तिवारी आप बेटा सही बता रहे हो। सही है, जितनी भी बैटरी होगी सब में अम्लों का राजा होगा H2SO4। ध्यान रखिएगा, नाम है उसका क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखो। क्या आंसर हुआ? डी आंसर है। बताओ, निम्न में से किस कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता? देखो, कार्बोक्सिलिक समूह किसमें उपस्थित नहीं होता, बताना। किसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित नहीं होता? हाँ जी बच्चा लोग आंसर दो। आपका क्वेश्चन यूनिक रहता है सर। हाँ तो यूनिक रहेगा। आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यूनिक क्वेश्चन करिए। घटिया क्वेश्चन करने के लिए अन्य चैनलों पर जाइए, जिसमें कुछ लोग खराब दिखेंगे और कुछ लोग इतना अच्छा दिखेंगे। इन चीजों पर विशेष ध्यान दें। बी आंसर ज्यादातर बच्चा बता रहा है। नहीं नहीं, ए आंसर। मोंटू कुमार एकदम सही बता रहे हैं। नाम है पिक्रिक एसिड। याद रखना बेटा, फॉलोइंग नॉट कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो याद रखना बेटा, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता क्या है बता देता हूं, COOH। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉल, यानी केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या है? अम्लों का राजा वाला है ये आंसर। कहां से ऑनलाइन है सर आप अभी? हम बालक मुखर्जी नगर नाम सुना है दिल्ली में? गुरुदेव क्या ससुराल को, ये क्या होता है? बोरा खाने? बोरा तुम खाता होगा, हम थोड़ी खाएंगे बोरा। कैसा कैसा बालक है, ससुराल की बातें कर रहा है। कई विद्यार्थी इस प्रकार से हैं कि वो, उनके दिमाग में सिर्फ 2-3 बातें आ, ससुराल, विवाह, बच्चे, भविष्य में क्या होगा, इन्हीं प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं। पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें क्या होता है, विवाह हो जाए, हम ससुराल जाएं, इन्हीं सब चीजों में आनंद उठा रहा है बालक। सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल है। इसके अलावा एसिड ऑफ होप भी कहा जाता है, और केमिकल राज यानी केमिकल किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। सुराह, सुराहा, हाँ जी बेटा बताओ। एथिल अल्कोहल है, फलों की सुगंध उत्पन्न करता है। किसके साथ क्रिया करके फलों की सुगंध उत्पन्न करता है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। सर आपके पेट कोर्स से साइंस में को फाइंड इंप्रूव हुआ है। बसंत श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सर आपके पेट कोर्स से साइंस में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। बिल्कुल 100% होगा। आप एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सर मोटिवेशन कीजिए तो पहले आंसर दिया उसका नाम लेकर के, ठीक है? बिल्कुल देंगे। सिपक कुमार बाल, हाँ जी बिल्कुल। कृष्णा, हाँ जी। गौरव कुमार, बफरिंग हो रहा है सर, बहुत बफरिंग हो रहा है सर। साइंस का क्वेश्चंस
कम गलत होते हैं। बिल्कुल बसंत कुमार, आप जितना भी पेड कोर्स में आपने किया, विदाउट कंसेप्चुअल देयर इज नो यूज ऑफ एमसीक्यू सर कह रहे हैं, लेकिन अगले बार से मैं आपको थ्योरीज भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए आप। चलिए, इसका जो आंसर है वो क्या है? वो सी है, CH3COOH होता है, ध्यान रखना इस बात को, एस्टिक अम्ल जिसको कहा जाता है। गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए जो पाउडर में मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? घमौरी नाशक। घमौरी नाशक। अब अफरिंग हो रही क्या अभी भी? घमौरी नाशक बफ कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा। जी सर हो रहा है बफ, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, कर लो, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करोगे। सर वीडियो फंस रहा है, फंस रहा है तो क्या करें बताओ। चलो रिफ्रेश द पेज, अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, हो जाएगा सही। चलिए मैं बता दूं, बोरिक एसिड इसका अम्ल होगा, ए आंसर है। निम्न में से किस स्रोत एस्प्रिन प्राप्त किया जाता है? एस्प्रिन नाम की एक दवा होती है जो ब्लड को पतला करने में मदद करती है। कह रहे हैं हमारा विवाह करा दो अपनी ससुराल में, कैसा गंदा आदमी है। कोई बात नहीं अमित, अपना कांटेक्ट नंबर लिखो, तुम्हारा विवाह करा देते हैं। चलो, अब बफरिंग नहीं होगा बेटा। एक बात याद रखना, एस्प्रिन होता है विलो बार्क से। विलो नाम का एक पौधा होता है जिससे हम लोग एस्प्रिन प्राप्त करते हैं, और एस्प्रिन जो होता है वो ब्लड को पतला करने में मदद करता है। ए आंसर है। बताइए, सोने की धातु को घोटने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताओ बेटा। रिफ्रेश कैसे करें? खत्म हो क्या एकदम? हैं? कह रहा है कि रिफ्रेश कैसे करें, मोबाइल चला रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है बालक से। अरे बसंत कुमार बालक, उसमें वो करो, क्या बोलते हैं उसको, ओपन करो फिर से ऑन करो, यही है रिफ्रेशमेंट, और क्या। एक्वारेजिया। सर क्या आप शादी भी करवाते हैं? हाँ बिल्कुल करवाते हैं, नंबर भेजो, तुम्हारी शादी कल करवा दें। तुम क्या बात कर रहे हो? मंटू कुमार, आपके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी, 10% डिस्काउंट देंगे आपको हम। सर जी ये मजा ले रहे हैं बालक। चलो एक्वारेजिया मैं आपको बताता हूं। देखो एक्वारेजिया बनता कैसे? HNO3 से बनता है, HCl मिला दिया जाता है, H2SO4, तीनों को मिला दीजिए, एक्वारेजिया बन जाएगा। मालूम है, पहले गांव में कुछ लोग आते थे, बोलते थे सोना गंदा हो गया होगा, गोल्ड, उसको साफ करा लीजिए। तो जो लोग गोल्ड को साफ करने के लिए जिस सॉल्यूशन में डाला जाता था, उस सॉल्यूशन का नाम होता था एक्वारेजिया। और मालूम है, जैसे 10 ग्राम सोना है तो उसका कुछ अंश उसमें नीचे बैठ जाता था, और ऐसे ही कई लोगों के गहने या थी, और फिर कई लोगों के गहने से कम 10, 20, 50 ग्राम सोना वो निकाल कर ले जाते थे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोने को का कुछ अंश काट करके ले जाते थे, आपको पता भी नहीं चलता था, उस सॉल्यूशन का नाम था क्या? एक्वारेजिया। सर अबाउट सही वीडियो। अमित पाठक। हाँ जी बेटा बसंत श्रीवास्तव, बताओ क्या पूछ रहे थे? बफरिंग की समस्या हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है। चलो, तो इसका आंसर क्या है जान लीजिए। इसका आंसर बी है, एक्वारेजिया। आज के लिए इतना ही रहेगा। और सर जी EWS मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, EWS में आप अपना वो बनवा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोगों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और अब हमारी और आपकी मुलाकात संडे यानी रविवार के दिन रात 8:30 बजे होगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।